मैं डॉक्टर अंजलि जसावत, प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि किसको हम लेबर पेन बोलते हैं और कब कब हमें डॉक्टर को जाके रिपोर्ट करना चाहिए। अब ये तो आपको पता चल ही गया है कि कब रिपोर्ट करना चाहिए। अब आपके दिमाग में ये सवाल उठता है कि नॉर्मल डिलीवरी करानी चाहिए या सिजेरियन सेक्शन कराना चाहिए। नॉर्मल डिलीवरी अच्छी होती है या सिजेरियन डिलीवरी अच्छी होती है। हमने तो सुना है कि उस पड़ोस में एक दीदी थी, उन्होंने बोला कि आजकल सिजेरियन बहुत आराम से होता है। किसी और ने किसी से सुना कि नहीं, नॉर्मल डिलीवरी ही होनी चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। तो बस इन्हीं सवालों के जवाब लेके मैं आज आपके सामने आई हूँ। देखें, नॉर्मल डिलीवरी, कोई भी चीज़ जो नॉर्मल होती है वो स्वतः ही बहुत अच्छी होती है। अपने आप ही बच्चा बाहर आएगा बिना ऑपरेशन के, बिना एनेस्थीसिया के खतरे के, तो वो अच्छा ही होता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि सिजेरियन डिलीवरी बेकार होती है या ख़तरनाक होती है। नॉर्मल डिलीवरी में पेन अपने आप बढ़ते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं। जो पेन होते हैं कभी कभी किसी को असहनीय भी होते हैं, पर आजकल पेनलेस डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है, यानी कि एपिड्यूरल एनाल्जेसिया एनेस्थीसिया दे के पेनलेस डिलीवरी भी कराई जाती है। इसके लिए आपको अपने डॉक्टर को पहले बताना पड़ेगा। देखें, सब कुछ ठीक है, यानी बच्चे का साइज़ नॉर्मल है, बच्चे का पोजीशन सही है। पोजीशन का मतलब होता है कि जो बच्चा होता है अमूमन तौर पे बच्चे का सर जो होता है नीचे की तरफ होता है और जो पैर होते हैं वो ऊपर की तरफ होते हैं, जिसको अपन नॉर्मल कहते हैं। अगर बच्चे का जो सर है वो ऊपर की तरफ है और पैर नीचे की तरफ है तो उसको हम ब्रीच बोलते हैं। इसके अलावा हो सकता है कि बच्चे का सर राइट साइड हो या लेफ़्ट साइड हो तो उसको अपन ट्रांसवर्स पोजीशन कहते हैं और नॉर्मल पोजीशन को अपन वर्टेक्स बोलते हैं या केफालिक प्रेजेंटेशन भी कहते हैं। अल्टीमेटली बच्चे का सर नीचे होना चाहिए, तभी नॉर्मल डिलीवरी संभव हो पाती है। इसके अलावा बच्चे का साइज़ ठीक होना चाहिए। जो पेल्विस है, पेल्विस का स्ट्रक्चर, पेल्विस का साइज़ सही होना चाहिए, यानी केफालो पेल्विक डिस्प्रोपोर्शन। कहने का मतलब है कि बच्चे का सर, बच्चे का शरीर जो आपकी पेल्विस है उसके इस हिसाब से होना चाहिए कि बच्चा जो पेल्विस होती है आराम से नीचे आ जाए और नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। इसके अलावा हाइपरटेंशन या किसी को दौरे की शिकायत हो जाती है, जिसको अपन एक्लेम्सिया बोलते हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। अगर साथ में एसोसिएटेड कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो नॉर्मल डिलीवरी स्वतः ही हो जाती है। अब नॉर्मल डिलीवरी से फ़ायदा कैसे होता है? देखिए, नॉर्मल डिलीवरी में बॉडी अपने आप उसको एडजस्ट करती है। जो बच्चा होता है वो अपने आप को एडजस्ट करता हुआ नीचे के रास्ते बाहर आता है, जिससे उसकी इम्यूनिटी भी बढ़ती है और जो लंग्स में जो थोड़ा बहुत कभी पानी होता है वो भी निकल जाता है। तो बच्चे को किसी भी तरह का कोई भी खतरा नहीं होता। और क्योंकि वो जो लोअर ट्रैक्ट है उसके जो फ्लोरा है, कहने का मतलब है वहाँ जो भी बैक्टीरियाज हैं या उनके कांटेक्ट में आके वो बहुत इम्यून हो जाता है, काफ़ी उसमें इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। तो नॉर्मल डिलीवरी बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें कोई खतरा नहीं होता है। इसके अलावा अगर कभी कभी होता है कि जैसे डॉक्टर ने आपको कोई मशीन लगाई जिसको अपन बोलते हैं एनएसटी मशीन, उसमें बच्चे की धड़कन जब तक नॉर्मल आ रही है तब तक कोई खतरे की बात नहीं होती। जैसे नॉर्मल का मतलब होता है 110 से 160 बीट्स पर मिनट, ये बच्चे की धड़कन होती है, जो डॉक्टर लास्ट समय में जो आपको पेन्स आ रहे होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे होते हैं, उसको मॉनिटर करने, उसके साथ में फीटल हार्ट को मॉनिटर करने के लिए लगाया जाता है। अगर ये इस रेंज में है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर ये 160 से ऊपर हो जाता है या फिर 110 से नीचे आता है तो उसको अपन फीटल डिस्ट्रेस बोलते हैं। ऐसी सिचुएशन में हमें इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन लेना पड़ता है। इसके अलावा अगर पेशेंट को बच्चे का साइज़ बड़ा है, बच्चे का सर का साइज़ बड़ा है, जो महिला है उसकी पेल्विस का साइज़ छोटा है, या फिर मदर को बीपी की शिकायत है या एसोसिएटेड कोई और मेडिकल कंडीशन है जिससे हम नॉर्मल डिलीवरी नहीं करा सकते, तो इन केसेस में हमें सिजेरियन ही लेना पड़ता है। इसके अलावा अगर पहले आपका सिजेरियन हो चुका है तो एक सिजेरियन के बाद दूसरे में नॉर्मल डिलीवरी संभव है। ऐसा नहीं है कि पहला एक सिजेरियन हो गया तो दूसरे में सिजेरियन सेक्शन करना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर पहले सिजेरियन एक हो रखा है तो दूसरे में नॉर्मल डिलीवरी करवाई जा सकती है, पर उसके भी कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, वो आपको डॉक्टर ही बताएंगे। इसके अलावा अगर पहले 2 सिजेरियन हो चुके हैं और तीसरी बार आप आए हैं तो फिर आप नॉर्मल डिलीवरी का रिस्क लेने से अच्छा है कि उस केस में सिजेरियन सेक्शन ज़्यादा सेफ माना जाता है। तो नॉर्मल डिलीवरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से नॉर्मल डिलीवरी कराएं। पर सिजेरियन सेक्शन अच्छा होता है, उसमें नुकसान कुछ भी नहीं होता, पर यह है कि जो एनेस्थीसिया का जो माँ को दिया जाता है उससे अपन बच सकते हैं नॉर्मल डिलीवरी में। सिजेरियन सेक्शन में स्पाइनल एनेस्थीसिया यानी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें एनेस्थीसिया दिया जाता है
और फिर डेफिनेटली अंदर तक पूरा कट करते हैं। पहले आपकी जो स्किन है उसको हटाते हैं, फिर मांसपेशियों को हटाते हैं, फिर जो गर्भाशय में कट लगा के बच्चे को बाहर निकाला जाता है। तो थोड़ा सा तो तकलीफ़ सिजेरियन सेक्शन में होती है, पर इतनी नहीं होती जो आप इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो सिजेरियन सेक्शन होता है वो भी दो तरीके होते हैं, एक तो इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन बोलते हैं और एक इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन होते हैं। इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन में जैसे मैंने आपको बताया, जिनके पहले 2 बार सिजेरियन सेक्शन हो चुके हैं, जिनके बच्चे का साइज़ बड़ा है, या प्लेसेंटा जो आवल जो बोलते हैं कि गर्भाशय में जो आवल नाल होती है, जो प्लेसेंटा होता है वो अमूमन तौर पर ऊपर की तरफ होता है, तो नीचे बच्चा होता है वो नॉर्मल डिलीवरी के निकल जाता है रास्ते से। पर अगर प्लेसेंटा ही नीचे की तरफ हो और बच्चा ऊपर की तरफ होता है तो कैसे निकलेगा बाहर? उस केस में, उस स्थिति में हमें सिजेरियन करना पड़ता है, तो इसको भी हम इलेक्टिव सिजेरियन से ही निकालते हैं। इसके अलावा कोई मेडिकल डिसऑर्डर है, जिस कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो फिर हमें सिजेरियन ही लेना पड़ता है। इमरजेंसी हम किस किस में लेते हैं? पेशेंट को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, पेशेंट फिट्स थ्रो कर रही है और कंट्रोल नहीं हो पा रही है, तभी भी हमें सिजेरियन भी ले सकते हैं, उस केस में नॉर्मल भी ले सकते हैं। नॉर्मल डिलीवरी के दौरान ज़बरदस्ती आपको पुश करने की या फिर प्रेशर लगाने की ज़रूरत नहीं है, जब तक आपको डॉक्टर ना बोले। देखें, जो शुरुआत में धीरे धीरे दर्द बढ़ते हैं वो हमें भी पता है कि बहुत दर्द होता है, पर आपको उस समय ज़बरदस्ती पुश करने की या प्रेशर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ऐसा किया तो बच्चे को फीटल डिस्ट्रेस हो जाएगा। फीटल डिस्ट्रेस यानी बच्चे को भी परेशानी हो सकती है। बच्चे की धड़कनें या तो बहुत तेज़ होने लग जाएंगी या बहुत कम हो जाएंगी। इसके अलावा जो बोलते हैं कि बच्चे ने पेट में गंदा पानी छोड़ दिया है या बच्चे ने पेट में लैट्रिन कर दी है, ये सब चीज़ हो सकती है। फिर ऐसे केस में हमें इमरजेंसी सिजेरियन लेना पड़ जाता है। तो ज़बरदस्ती पुश या फिर ज़ोर ना लगाएं जब तक आपको डॉक्टर ना बोलें। जब तक बच्चादानी का मुँह पूरी तरह नहीं खुल जाता तब तक आपको ज़बरदस्ती ज़ोर लगाने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल डिलीवरी के दौरान 400 से 500 ml ब्लड लॉस होता है, तो उसमें भी आपको चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। जब आपको दर्द आते हैं तो आप उल्टे हाथ की करवट लेके लेट सकते हैं। आराम से लेटिए, बच्चे के बारे में सोचिए और अच्छा सोचिए। आप उस समय म्यूज़िक भी सुन सकते हैं या अपने घर वालों से बात भी कर सकते हैं। चिल्लाने से, ज़बरदस्ती ज़ोर लगाने से कुछ भी नहीं होगा, ना तो उससे जल्दी डिलीवरी होगी और ना ही बच्चेदानी का मुंह इससे जल्दी खुलेगा। इसके अलावा आपको और बच्चे को स्ट्रेस ही होगा और फिर ऐसे केस में हमें सिजेरियन लेना पड़ेगा। इसलिए आपको जब दर्द आ रहे हैं आप ज़बरदस्ती ज़ोर भी ना लगाएं, ज़बरदस्ती चिल्लाएं भी नहीं और उल्टे हाथ की करवट लेके अपना अच्छा से कोई भी अपने पसंद का गाना एंजॉय कर सकती हैं। इसके अलावा मैंने जैसे आपको बताया, आप पेनलेस डिलीवरी का भी ऑप्शन ऑप्ट कर सकती हैं। इसके लिए आपको आपकी गायनेकोलॉजिस्ट से पहले ही आपको उनको बताना पड़ेगा कि मुझे पेनलेस डिलीवरी करवानी है। तो फिर नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। उसके अलावा उसके बाद में क्या? उसके बाद में भी आपको परेशान नहीं होना। नॉर्मल डिलीवरी हो गई है, अब जो महिला होती है उसको बहुत थकान हो जाती है डिलीवरी के बाद में। एक तरफ तो बहुत खुशी होती है बच्चा पैदा होने की, पर उसी दौरान दूसरी तरफ थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये नॉर्मल है, क्योंकि आपने इतना बड़ा काम किया है, उसके बाद थकान तो होनी ही है। उस समय रिलैक्स रहें। इसकी डिलीवरी के बाद में 1 घंटा डॉक्टर आपको अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए। पोस्टपार्टम हैमरेज एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है और उससे मरीज़ की जान को खतरा होता है। तो ये पोस्टपार्टम हैमरेज मरीज़ को नहीं हो, उसको देखने के लिए, उसको मॉनिटर करने के लिए, मरीज़ के ब्लड प्रेशर, ब्लीडिंग को चेक करने के लिए डॉक्टर्स उसको 1 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। तो रिश्तेदारों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि 1 घंटा हो गया अभी तक मरीज़ को बाहर नहीं निकाला, ऐसा क्या हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ उसको मॉनिटरिंग ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। जो स्टाफ होता है, सिस्टर होती है, वो बच्चे को न्यूनेटोलॉजिस्ट को दिखाने के बाद में माँ के पास लाके उसे दूध पिला देती है। जितनी जल्दी बच्चे को दूध पिलाया जाता है उतना जल्दी अच्छा होता है। तो फिर निश्चिंत रहिए, निश्फिक्र रहिए और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।